नमस्कार। मैं आपको आज एक बहुत ही पौराणिक दर्शन के स्थल करवाने वाला हूं। हमारी ट्रेंडी जेंटलमैन मैगज़ीन के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने सरस्वती नदी के बारे में बहुत सुना है और पुराणों में और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सरस्वती नदी हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, उन सभी नदियों में सबसे बड़ी है, इसलिए इसे नदियों की माता भी कहा गया है। तो ये हरियाणा का यमुनानगर है, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था। यहीं से ये सरस्वती नदी निकली थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सरस्वती नदी लुप्त हो गई। नहीं तो यहाँ से हरियाणा के यमुनानगर से ये निकलकर इलाहाबाद जाती थी, तो इतना लंबा ये सफ़र तय करती थी। कई सारे जो शास्त्र है या फिर जो वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि सरस्वती नदी के जो ग्लेशियर थे वो बाद में पिघल गए थे, इसलिए ये नदी लुप्त हो गई। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यह नदी काफ़ी छोटी हो गई थी समय के साथ साथ। जो दूसरी अन्य नदियां हैं, उन्होंने इसको ऊपर कब्जा कर लिया या फिर अपने अंदर इस नदी को समाहित कर लिया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हरियाणा का यमुनानगर है, और वो स्थान भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ स्थान है, और ये नदी बिल्कुल, इसका जो स्तर है पहाड़ों के बिल्कुल नीचे है, और यहाँ से ये निरंतर बहती रहती है। इसकी जो निर्मल धारा है वो लगातार बहती रहती है। मैं आपको इस गेट के माध्यम से अंदर लेके जा रहा हूँ अभी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह नदी बहुत प्रसिद्ध थी। अब तो इस नदी का लगभग छोटा सा हिस्सा ही रह गया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सरस्वती नदी का वो जल कुंड है, जहाँ से ये बेल के आकार का, या फिर हम कहेंगे कि एक नंदी है जिसके मुख से ये निर्मल धारा बहती रहती है। और ये पहाड़ है जिसके बीच में ये स्थल घिरा हुआ है। तो यहाँ से ये बिल्कुल नदी का ये धारा बिल्कुल बहती रहती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये नदी समय के साथ साथ लुप्त हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि ये नदी लुप्त नहीं हुई है। ये नदी अभी भी ज़मीन के नीचे से, धरती के नीचे से लगातार बहती रहती है। हरियाणा में कई जगह ये भी देखा गया है कि ये नदी सरस्वती नदी के कारण ही हरियाणा में जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये पूरा जो इलाका है यमुनानगर का, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है। और इस नदी की खासियत यह है कि ये काफ़ी पुरानी और बहुत प्रसिद्ध पूजनीय नदी हुआ करती थी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सरस्वती कुंड, सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री। ये हरियाणा का आदि बद्री एक स्थल है। यहाँ कई सारे मंदिर भी है, और सबसे पौराणिक यही है। ये भी कहा जाता है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था 13 साल का, तो उन्होंने, जो पांडवों को अज्ञातवास मिला था 13 साल का, उन्होंने इसी इलाके में, इन्हीं जंगलों में अपना समय बिताया था। यहीं वो लोग रहा करते थे, पांडव। और आप देखेंगे यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि श्री सरस्वती उद्गम स्थल श्री आदि बद्री, सतयुग से निरंतर कल कल धारा व विज्ञान साक्ष्य स्थल व मंडल पर प्रत्यक्ष माता श्री सरस्वती जी का दर्शन स्थल। तो ये जो भारत सरकार ने भी प्रमाणित करा है कि यह उद्गम स्थल सरस्वती नदी का ही था। ये स्थान पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आप हर तरफ देखेंगे तो पहाड़ी पहाड़ है। इस नदी को लेकर कहा जाता है कि इससे बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अभी भी हम लोग इस नदी का नाम ज़रूर सुनते हैं, लेकिन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे इसका एक छोटा स्वरूप ज़रूर देखने को मिलता है। धन्यवाद।